विरासत है, साहू जी महाराज की एकता और अखंडता की विरासत है। इसे हम बचा कर रखेंगे, इसे खत्म नहीं होने दे सकते। ये बाबा साहब की धरती है और बाबा साहब ने हमें वो ताकत दी है, हमें संविधान दिया है और इस संविधान के बल पे साथियों हम इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ये क्या हमें एनपीआर और एनआरसी और सीए करवाएंगे, हम इन्हें एनआरसी करवाएंगे और सीए के द्वारा बाहर से वापस भी नहीं लाएंगे। ये हमारे सामने बात करते हैं, ये हमें कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे, तो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आप इस देश में मर जाओगे लेकिन हिंदू राष्ट्र कायम नहीं होगा, क्योंकि इस देश में हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, ये पूरा हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई नहीं होगा। और ये बात इसलिए भी मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि आपकी ताकत से, आपकी सड़कों पे उतरने से हमें जो ताकत मिलती है उसके बल पे हम पूरे देश में अपनी बात को रख रहे हैं साथियों। ये जो ताकत है इसे बनाए रखिए, इस जोश को बनाए रखिए, क्योंकि हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, इस नफरत की राजनीति को खत्म करना है और हम और आप इस तरह सड़कों पर आएंगे तो इसे खत्म करके रहेंगे। आज एक गरीबी का नाटक करना शुरू किए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये फकीर प्रधानमंत्री गरीबी का नाटक करके हमारे प्रधानमंत्री बन गए और आज उस तानाशाह को गरीबी नहीं देखने दे रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री है तो यहाँ से रिजेक्ट करने की जरूरत है ऐसे प्रधानमंत्री को। और 50 लाख रुपया पर मिनट के हिसाब से आप खर्च कर रहे हो, जिस देश में भाग भाग करके एक बच्ची की मौत हो रही है, शाहीन बाग में ठंड की वजह से 4 महीने की बच्ची जहीन मारी जा रही है, उस समय में आप उस तानाशाह को इस देश में बुलाकर करोड़ों खर्च कर रहे हो। ये एक देशद्रोही का काम हो सकता है, देशभक्त नहीं हो सकते। और अगर वो देशभक्त नहीं है, अगर वो देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं साथियों, तो हमें ये कहना पड़ेगा, हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि आपको देश में रहने का कोई हक नहीं है। एनआरसी एनपीआर का बहुत बात की बात है और ये तो हम तब करेंगे जब आप पहले एमए का कागज दिखाएंगे, आप पुलवामा का जांच